बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा फार्माकोग्नोसी का 24th लेक्चर है। आज हम चैप्टर 10F जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें से टैनिन्स का जो टॉपिक है, टैनिन से रिलेटेड ड्रग्स जो हैं वो हम पढ़ेंगे चैप्टर 10F में से। लास्ट लेक्चर में हमने कार्बोहाइड्रेट्स जो है उसको एंड किया है। आज हम चैप्टर 10 में से F पार्ट जो है वो टैनिन्स का उसको स्टडी करेंगे। आज टैनिन्स पार्ट 1 है आज इसका। टैनिन्स क्या होते हैं? टैनिन्स का वर्ड आपने पहले भी सुना होगा। फार्माकोग्नोसी के इंट्रोडक्शन में हमने जो है सिलेबस में इसको टैनिन्स पे जो इसको हमने पढ़ा था। टैनिन्स ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं, केमिकल्स हैं, सब्सटेंसेस हैं जो प्लांट्स में पाए जाते हैं। टैनिन्स जो हैं वो फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं। केमिकली जो हैं वो फिनोल्स होते हैं, पॉलीफिनोल्स होते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स नेचर होती है इनकी। प्लांट्स में डिफरेंट प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में जो है टैनिन्स पाए जाते हैं। टैनिन्स को डिफरेंट प्रिपरेशंस में यूज़ किया जाता है। सबसे ज़्यादा एक्शन जो मेन एक्शन टैनिन्स का होता है वो एस्ट्रिंजेंट एक्शन होता है। इसके अलावा एज ए टैनिंग एजेंट के तौर पे भी टैनिन्स को यूज़ किया जाता है। ये मेन 2 पर्पज़ हैं इसके टैनिन्स के, इसके यूजेस हैं जो इसको यूज़ किया जाता है डिफरेंट सब्सटेंसेस में। तो टैनिन्स को आगे देखते हैं क्या है, टैनिन्स की डेफिनेशन क्या है। Tannins are complex substances usually occur as a mixtures of polyphenols that are difficult to separate because they do not crystallize. Complex substances होते हैं ये tannins, usually occur as a mixture of polyphenols. आपको ऊपर स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये स्ट्रक्चर है पॉलीफिनोल्स का। तो स्ट्रक्चर से भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। और मिक्सचर्स ऑफ पॉलीफिनोल्स का मिक्सचर होता है। दे आर डिफ़िकल्ट टू सेपरेट, इनको सेपरेट करना, अलग करना जो है वो डिफ़िकल्ट होता है बिकॉज दे डू नॉट क्रिस्टलाइज भी नहीं होते, एमॉर्फस फॉर्म में होते हैं। ठीक है। टैनिन्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं, यूजुअली अकर एज अ मिक्सचर ऑफ पॉलीफिनोल्स की शक्ल में जो है ये पाए जाते हैं केमिकली। दे आर डिफ़िकल्ट टू सेपरेट, इनको सेपरेट करना, अलग करना डिफ़िकल्ट होता है, मुश्किल होता है। बिकॉज दे डू नॉट क्रिस्टलाइजेशन नहीं होती इनकी। ये टैनिन्स की डेफिनेशन थी। इसके अलावा टैनिन्स के बारे में आपको बता दूँ, a yellowish और ब्राउनिश बिटर टेस्टिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस, या फिर हम सिंपल वर्ड्स में टैनिन्स को क्या बता सकते हैं, येलोइश और ब्राउनिश बिटर टेस्टिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। ठीक है। येलो और ब्राउनिश इनका ज़्यादातर कलर होता है, और बिटर टेस्ट होता है इनका, कड़वा टेस्ट होता है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है प्रेजेंट इन सम गाल्स, बाग्स एंड अदर प्लांट टिश्यूज़। गाल जो है वो ग्रोथ होती है प्लांट के ऊपर, जो किसी भी तरीके से जो एबनॉर्मल ग्रोथ प्लांट के ऊपर बन सकती है। तो क्या होते हैं टैनिन्स? सिंपल अगर उनको टैनिन्स को एक्सप्लेन किया जाए तो टैनिन जो होते हैं वो बिटर टेस्टिंग उनका होता है, और येलोइश टू ब्राउनिश कलर होता है उनका, और बाग्स में और डिफरेंट प्लांट टिश्यूज़ में ये पाए जाते हैं। ठीक है। ये टैनिन्स की डेफिनेशन थी। टैनिन्स को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है? पॉलीफिनोल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है, और इनको सेपरेट करना मुश्किल होता है।
ये थी डेफिनेशन टेनिन्स की। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। टेनिन्स की जो है कौन कौन से प्लांट्स में, कहाँ कहाँ से, कौन कौन से प्लांट से हम टेनिन्स को हासिल कर सकते हैं। ये कुछ ड्रग्स हैं जिनमें टेनिन्स पाया जाता है। नटगाल है। नटगाल जो है वो अबनॉर्मल ग्रोथ होती है प्लांट के ऊपर। ब्लैक कैटीचू है, बार्क है ये, इसके अंदर भी टैनिन्स पाया जाता है। बीटल नट है, बीटल नट को जिससे सुपारी बनती है उसको बीटल नट कहते हैं। हेमामेलिस जो है ये प्लांट है, इसके जो लीव्स हैं उसमें से टैनिन हासिल किया जाता है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें ड्रग्स हैं जिनमें टैनिन्स पाया जाता है। नटगाल है, ब्लैक कैटीचू है, बीटल नट है और हेमामेलिस है। बीटल नट जो है छालिया जिसे कहा जाता है, इसके अंदर टैनिन्स मौजूद होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। टैनिन्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट किंगडम। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं, पॉलीफिनोलिक सब्सटेंसेस हैं और प्लांट किंगडम में डिफरेंट प्लांट जो हैं उसमें ये पाया जाता है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। When tannins occur in appreciable quantity, they usually localize in specific plant parts such as leaves, fruits, bark और stem. टैनिन जो है अगर ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद हो किसी भी प्लांट में तो ये एक जगह पे लोकलाइज हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है किसी भी पार्ट में। फॉर एग्जांपल अगर लीव्स हैं या फ्रूट्स हैं या बार्क हैं या फिर स्टेम है तो किसी भी पार्ट में जो है टैनिन्स वहीं पे लोकलाइज जो है वो जमा हो जाएगा। टैनिन्स आर क्लास ऑफ येलोइश और ब्राउनिश सॉलिड कंपाउंड्स फाउंड इन मैनी प्लांट्स एंड यूज्ड एज टैनिंग एजेंट। टैनिन्स जो है येलोइश ब्राउनिश सॉलिड कंपाउंड्स होते हैं जो टैनिंग एजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। टैनिंग एजेंट क्या होता है? टैनिंग एजेंट जो है लेदर बनाई जाती है, जानवर की जो खाल होती है उसको लेदर में चमड़े में बनाना जो है उसमें जो प्रोसेस इस्तेमाल होता है टैनिंग का, उसमें फिर टैनिन्स को यूज़ किया जाता है। उसकी जो एनिमल्स की जो स्किन होती है उसको जो है टैनिन्स का जो केमिकल है उसको लगाया जाता है और काफ़ी अरसे तक जो है उसमें ट्रीटमेंट किया जाता है। उसके बाद वो लेदर में उसकी जो स्किन है वो कन्वर्ट हो जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस किया जाता है टैनिंग एजेंट का एनिमल स्किन के ऊपर, जिससे वो फिर लेदर में उसको कन्वर्ट किया जाता है। टैनिन्स की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। टैनिन्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? टैनिन्स आर सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल होते हैं ये। डाइल्यूट अल्कोहल एंड ग्लिसरीन, वाटर में डाइल्यूट अल्कोहल और ग्लिसरीन में ये सॉल्युबल हैं टैनिन्स। दे आर इनसॉल्युबल इन ईथर एंड बेंजीन, ईथर और बेंजीन में जो हैं ये इनसॉल्युबल होते हैं। दे आर यूजुअली एमॉर्फस, जैसे पहले पढ़ा कि नॉन क्रिस्टलाइज क्रिस्टलाइजेशन नहीं होती इनकी, एमॉर्फस फॉर्म में है ये। टैनिन्स फॉर्म कोलाइडल सस्पेंशन इन वाटर एंड अल्कोहल सोल्यूशन। टैनिन्स जो है वो कोलाइडल सस्पेंशन बनाते हैं, मतलब जो पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं उसमें वाटर में और अल्कोहल सोल्यूशन में, तो कोलाइडल सस्पेंशन बनाते हैं। टैनिन्स आर इजीली प्रेसिपिटेटेड फ्रॉम एक्वस सोल्यूशन बाय जेलेटिन, एल्ब्यूमिन एंड अदर प्रोटीन। टैनिन जो है वो प्रेसिपिटेट कर जाते हैं। जेलेटिन, एल्ब्यूमिन और अदर प्रोटीन का हमारे पास सोल्यूशन हो तो जेलेटिन उसमें टैनिन्स जो हैं वो प्रेसिपिटेट कर जाते हैं।
और ये जो है ये एज ए टेस्ट के तौर पे भी टेनिन्स को यूज़ किया जाता है डिफरेंट टेस्ट लैब में। डिफरेंट टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए जेलेटिन, एल्ब्यूमिन और प्रोटीन को टेस्ट करने के लिए भी टेनिन्स को यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ थी कि वाटर डाइल्यूट अल्कोहल और ग्लिसरीन में ये सॉल्युबल हैं, ईथर और बेंजीन में ये इनसॉल्युबल हैं, एमॉर्फस फॉर्म में होते हैं, ये कोलाइडल सोल्यूशन सस्पेंशन बना रहे हैं। इसके अलावा प्रेसिपिटेट कर जाते हैं जेलेटिन, एल्ब्यूमिन और प्रोटीन के सोल्यूशन में। नेक्स्ट कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। हैवी मेटल्स साल्ट्स प्रेसिपिटेट टैनिन्स फ्रॉम देयर सोल्यूशन। कुछ हैवी मेटल्स होते हैं जैसे कॉपर है, लेड है। हैवी मेटल साल्ट प्रेसिपिटेट टैनिन्स। हैवी मेटल साल्ट्स में अगर टैनिन्स को डाला जाए तो वो टैनिन्स जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। इन अल्कलाइन सॉल्यूशन दे एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड टर्न ब्लैक। अब ये इस तरह से इनके डिफरेंट टेस्ट भी परफॉर्म किए जाते हैं, डिफरेंट केमिकल टेस्टिंग होती है और टैनिन्स जो है इनको यूज़ किया जाता है। अल्कलाइन सोल्यूशन में क्या करते हैं, दे एब्जॉर्ब, अल्कलाइन सोल्यूशन में अगर डाला जाए टैनिन्स को, दे एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड टर्न ब्लैक। ठीक है, ऑक्सीजन जो है उसको एब्जॉर्ब करेंगे और ब्लैक हो जाएंगे ये। दे फॉर्म कलर सोल्यूशन विद आयरन साल्ट्स। आयरन साल्ट्स के साथ जो है ये कलर सोल्यूशन बनाएंगे। टैनिन्स हैव बिटर टेस्ट, इनका बिटर टेस्ट होता है। तो ये प्रॉपर्टीज़ थी इसकी। हैवी मेटल साल्ट्स में जो है टैनिन्स की प्रेसिपिटेशन हो जाती है। अल्कलाइन सोल्यूशन में ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और ब्लैक हो जाता है उनका कलर। कलर सोल्यूशन बनाते हैं आयरन साल्ट्स के साथ और इनका जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है। ये इनकी प्रॉपर्टीज़ थी टैनिन्स की। नेक्स्ट इसके यूजेस देखते हैं, टैनिन्स के क्या क्या यूजेस हैं। Tannins protects the plants against injury and destruction by animals due to their taste and astringent property. अगर प्लांट्स में टैनिन्स पाया जाता है तो वो टैनिन्स जो है प्लांट को बचाता है इंजरी से एंड डिस्ट्रक्शन बाय एनिमल्स के। एनिमल्स जो हैं वो उसको यूज़ नहीं करेंगे, उसको इंजर नहीं करेंगे, क्योंकि एक तो उनका जो टेस्ट है वो बिटर है, इसके अलावा उनका जो प्रॉपर्टी है एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से प्लांट जो है वो प्रोटेक्ट होता है कि एनिमल से और इंजरी से। टैनिन्स आर यूज्ड इन टैनिंग ऑफ हाइड्स टू फॉर्म लेदर। अब इसमें प्रॉपर्टी पाई जाती है टैनिन्स के अंदर के प्रोटीन्स को जो है ये प्रेसिपिटेट करते हैं। इनकी जो ये प्रॉपर्टी है कि ये प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करते हैं, तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है इसकी टैनिन्स की, ये फिर यूज़ की जाती है एनिमल हाइड्स जो हैं, एनिमल स्किन जो हैं उसको लेदर में कन्वर्ट करने के लिए। उसको बहुत हार्ड बनाना होता है इन्होंने, तो इसके ऊपर टैनिन्स का यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से वो लेदर की फॉर्म में, चमड़े की फॉर्म में जो है मिल जाती है। बहुत ज़्यादा टाइम तक जो है उसको ट्रीट किया जाता है टैनिन्स के साथ। तो टैनिन्स आर यूज्ड इन टैनिंग ऑफ हाइड्स टू फॉर्म लेदर। लेदर बनाने के लिए एनिमल हाइड्स को जो है वो टैनिन्स के जो सोल्यूशन है उसके साथ ट्रीट किया जाता है, क्योंकि उसमें प्रॉपर्टी पाई जाती है टैनिन्स में कि ये प्रोटीन्स को प्रेसिपिटेट कर देते हैं। In the treatment of burns, tannins are used as astringent because they precipitate the protein present in the burned area and promote healing. अब एक तो इसका टैनिन एक्शन जो है लेदर के लिए है,
ये एक मेजर यूज़ है। और एक दूसरा यूज़ है जो उसमें यूज़ किया जा रहा है एज ए ड्रग के तौर पे, एस्ट्रिंजेंट एक्शन है इसका। एस्ट्रिंजेंट एक्शन ये ऐसे है कि जब बर्न्स के ऊपर कोई स्किन जल गई है, अगर उसके ऊपर लगाया जाए टेनिस को, तो ये प्रोटीन्स का जो ऊपर बर्न की वजह से स्किन ख़राब हो जाती है, तो उसको प्रोटीन्स को जो है वो प्रेसिपिटेट कर देते हैं और वो जो एरिया होता है वो जल्दी से ठीक हो जाता है। So tannins are used as astringents because they precipitate the proteins जो उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं बर्न्ड एरिया के ऊपर, उसको प्रेसिपिटेट करते हैं। एंड प्रोमोट हीलिंग, और हीलिंग जो है उससे आराम आता है। ये इसके यूजेस थे। नेक्स्ट और उसके यूजेस देखते हैं टैनिन्स के। The astringent action of tannin is also used in the treatment of diarrhea। अब जो इसका astringent action है, astringent action जो है ये आपको जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप छालिया लेते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताई है जिसमें टैनिन्स पाया जाता है, अगर आप उसको अपनी ज़ुबान के ऊपर रखें, टंग के ऊपर रखें, तो आपको जो है ना श्रिंक होना शुरू हो जाएगी आपकी जो इसमें स्किन है, क्योंकि उसके अंदर प्रॉपर्टी एस्ट्रिंजेंट है, वो प्रोटीन वो प्रेसिपिटेशन करने की प्रॉपर्टी है, तो उसे पता चल जाता है कि इसके अंदर टैनिन्स पाया जाता है। द एस्ट्रिंजेंट एक्शन ऑफ टैनिन इज़ ऑल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया। डायरिया का जो ट्रीटमेंट है उसमें भी टैनिन्स को यूज़ किया जाता है, एस्ट्रिंजेंट एक्शन है इसका। Tannin drugs are also used as hemostatic agents। इसको हीमोस्टैटिक एजेंट के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। हीमोस्टैटिक एजेंट्स जो होते हैं वो ब्लीडिंग को रोकते हैं। ब्लीडिंग को रोकने के लिए जो एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं वो हीमोस्टैटिक एजेंट्स होते हैं। Tannins are used as antidote for alkaloid poisoning because they precipitate alkaloid from their solution। अल्कलाइड जो हैं, अल्कलाइड्स की ड्रग्स जो हैं वो हम पढ़ेंगे, तब आपको अल्कलाइड्स का जो है वो उसमें पता चलेगा अल्कलाइड्स क्या होते हैं। अल्कलाइड्स भी ड्रग्स होती हैं, प्लांट्स में पाई जाती हैं। तो अल्कलाइडल पॉइजनिंग जो है, उस अल्कलाइड ड्रग्स की वजह से जो पॉइजनिंग हो जाती है उसमें फिर टैनिन्स को यूज़ करते हैं। टैनिन क्या करते हैं, वो अल्कलाइड को प्रेसिपिटेट करते हैं सोल्यूशन में से। दे हैव माइल्ड एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी, इनमें माइल्ड एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ जरासीम कुछ होते हैं स्किन के ऊपर, इसको यूज़ किया जा सकता है। तो ये जो है टैनिन्स के यूजेस थे। इसमें आपको बीटल नट या फिर वो छालिया जो है जिससे बनती है वो आपको नज़र आ रही है। ये एक फैक्ट आपके लिए रखा गया है, बता रही हूँ मैं। प्रोलॉन्ग यूटिलाइजेशन ऑफ सर्टन टैनिक रिच प्लांट मटेरियल्स में बी हैज़ार्डस हैविंग कार्सिनोजेनिक पोटेंशियल। प्रोलॉन्ग इस्तेमाल किया जाए किसी टैनिंग रिच प्लांट का जिसमें टैनिन जो हैं वो ज़्यादा अमाउंट में अगर पाए जाएँ और उसका इस्तेमाल किया जाए, वो कार्सिनोजेनिक उसमें प्रॉपर्टीज़ होती है कि वो कैंसर कॉजिंग होते हैं, कार्सिनोजेनिक उसमें पोटेंशियल होता है। बीटल नट जो है, छालिया जो है, इसको अगर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो माउथ अल्सर हो सकता है, मुंह का जो है वो अल्सर भी हो सकता है। इसलिए टैनिंग रिच प्लांट मटेरियल जो हैं उनको इतना प्रोलॉन्ग यूज़ नहीं किया जाता। नेक्स्ट टैनिन्स नेमिंग है। टैनिन्स के जो हैं वो उनके ड्रग के लिहाज से उनके नेम रखे गए हैं। गैलोटैनिक एसिड जो है वो गाल्स में पाया जाता है। कैटिचूटैनिक एसिड जो है वो कैटिचू में मौजूद होता है। फिनोटैनिक एसिड जो है वो फिनो में पाया जाता है। इससे रिलेटेड जो है उनके नेम है
रखे गए हैं इनके। तो ये आज का इंट्रोडक्शन था टेनेंस का, जिसमें हमने टेनेंस की डेफिनेशन पढ़ी है, प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं और उसके यूजेस पढ़े हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम टेनेंस के बारे में फर्दर इसको स्टडी करेंगे, क्लासिफिकेशन उसकी पढ़ेंगे। आज आपने क्या करना है कि टेनेंस के जो यूजेस हैं जस्ट उनको जो है पूरा लेक्चर आपने नोट डाउन करना है, लेकिन यूजेस जो हैं टेनेंस के उसको आपने व्हाट्सएप करना है, ठीक है, जो यूजेस आपको बताए गए हैं। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।